विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञाननाशलोकया चतुर्थारूप योनि तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तथापि अस्वाकितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सर्गजातम साहित्यम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदाना सहगण ललिता श्री विशाखा जैन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी से गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचे गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परवाणी हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यो कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। विधि विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। 26 जुलाई को नरसिंह देव के मूवी रिलीज हो रहा है, तो आप लोग भारी संख्या में इस मूवी को देखिएगा। आध्यात्मिक मूवी है। किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने दिव्य भक्ति करके, अपनी साधना करके, तपस्या करके विष्णु भगवान को पसंद कर लिया, और उनकी रक्षा के लिए जब उनका पिताजी स्वयं हिरण्यकशिपु बहुत अत्याचार किए साधु संते पे, खुद अपने पुत्र प्रहलाद महाराज पे उन्होंने अग्नि में जलाने का प्रयास किया, उनको सांप से डसवाने का प्रयास किया, पहाड़ पर से उछाल दिया अपने पुत्र को, ना जाने कितना यातना दिया। और सभी यातना को सहते हुए, भगवान की दिव्य भक्ति करते हुए प्रहलाद महाराज अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अपने जीवन के तपस्या से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। और अंत में जब उनका पिताजी ने पूछा भरी सभा में, क्या इस खम्भे में भगवान है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जरूर, सब जगह भगवान कहाँ नहीं है। तो जैसे ही ये बात सुना, हिरण्यकशिपु ने उस दीवाल को, उस खम्भे को तलवार निकाल के मारना चाहा, और उसमें दिव्य इतना आवाज़ आया, चारों बगल से आकाश से पूरे बिजली चमकने लगा, और इतना आंधी तूफान के साथ नरसिंह देव भगवान विशाल रूप लेकर के प्रकट हुए, बड़े बड़े नाखून लेकर के प्रकट हुए, और नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए, और उनके साथ युद्ध होने लगा। सारे देवी देवता वहाँ प्रकट होने लगे और सब देखने लगे, सब कोई वहाँ था। आप सोच सकते हैं कि नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए अपने गोद में लेकर के और पूरे छाती को चीर करके उनका वध कर दिया, और फिर नरसिंह भगवान उनका वध करने के बाद सिंहासन पर बैठ गया, और इतना मतलब सब लोग, देवी देवता सब डर रहे थे, इतना हाहाकार मचा हुआ था उस वक्त में। नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहा था, इतना क्रोध था। क्यों? क्योंकि उनके भक्त के ऊपर अत्याचार होता है। जब कभी भक्त के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए भक्त सेवा परम सिद्धि। अहम भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का अधीन हूँ। इसलिए भक्त को कभी कोई अत्याचार होता है तो भगवान सह नहीं पाते हैं। फिर नारद मुनि के कृपा से प्रहलाद महाराज का कहा कि जाओ प्रभु को शांत करिए। तब नारद मुनि को प्रणाम करके प्रहलाद महाराज नन्हे मुन्ने पाँव से एक फूल का हार लिया और भगवान को जो है गले में पहना दिया। क्योंकि भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में कहते हैं कि मुझे कोई फल दे दे, पत्र दे दे, थोड़ा सा फूल दे दे, जल दे दे तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान को हमेशा देना चाहिए। और फिर जब भगवान प्रसन्न हो गए तो प्रहलाद महाराज के सिर पे हाथ रख करके पूछा कि बेटा
तुम मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने भक्ति की है, तुमने सार्थक किया है, और तुमने जो भक्ति और साधना से मुझे पसंद कर लिया, क्या चाहिए? हम लोग रहते तो कहते कि प्रभु अच्छा है, 5 करोड़ 10 करोड़ दे दीजिए, हमको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसा कुछ नहीं मांगा। साथ साथ भगवान, तीनों लोकों के स्वामी नरसिंह देव भगवान साथ साथ पूछ रहे हैं कि पुत्र तुमको क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी साधना भक्ति से पसंद है तो अभी अभी आपने मेरा पिताजी को वध कर दिया है, उनको जीवित कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। ये है भक्ति, ये है शुद्ध भक्ति। जीवन भर हिरण्यकशिपु अत्याचार किया अपने पुत्र के ऊपर, और वही हिरण्यकशिपु मरा हुआ पड़ा है, और भक्त प्रहलाद ने उन भगवान से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरा पिताजी को क्षमा कर दीजिए और मेरा पिताजी का उद्धार कर दीजिए। नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, और साथ साथ नरसिंह भगवान अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया, भक्त तुम एक पिताजी का बात करते हो, माँ मेरी भक्ति करने वाले को जाओ, मैं आज से आशीर्वाद देता हूँ कि 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए कहा जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है भगवान। कितना दयालु है। हम लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते, हम लोग आगे जाना ही नहीं चाहते। एक कदम हम भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान 1000 कदम हमारे तरफ आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी भक्त बनने का प्रयास करिए। जीवन में अंतिम समय तक कब ये मौका मिले या ना मिले, जब आपकी बुद्धि आ गई है तो किसी भक्त के कृपा से आप भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग अच्छा से रहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और भी मैं आपको आगे कुछ ना कुछ भागवतम से, गीता से आपको हमेशा शेयर करता रहूं। और आप लोगों के लिए, बाल बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए, सब के लिए, पूरे देश के लिए मैं प्रार्थना करता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। स्वामी भक्ति विकास महाराज की जय।